नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। जिसके लिए आपने दिए आधे प्राण, वही मिलकर और से हरने लगी जान। कहानी के इस भाग में हम 3 कथाओं पर विचार करेंगे। स्त्री का विश्वास, स्त्री भक्त राजा व वाचाल गधा। स्त्री का विश्वास। कह स्त्रीणाम विश्वसे नरः, अतिशय कामिनी स्त्री का विश्वास ना करें। एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहती थी। प्रतिदिन की कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माता पिता भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाने का निर्णय लिया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी थोड़ी दूर था तो देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरा पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बाग में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं भी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय उसने देखा कि बाग के कुएं पर एक लंगड़ा किंतु सुंदर जवान रहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वह भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से कुछ दे दो। जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से फिर अनुरोध किया, इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, अच्छा रास्ता कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो होगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़े। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूली करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पिटारी को जबरदस्ती अपने हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है, अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे देखा तो राजा से कहा, यह मेरे पति का पुराना बैरी है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, इसका जो कुछ तुमने लिया है सब दे दो। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया तो है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बंदर ने फिर मगर से कहा, तू भी स्त्री का इसी तरह दास बन गया है जिस तरह वरुचि था। मगर के पूछने पर बंदर ने वरुचि की कहानी इस प्रकार सुनाई। स्त्री भक्त राजा। न किम दद्यानः किम कुर्यात्, स्त्री भी रभ्यर्थितो नरः। स्त्री की दासता मनुष्य को विचारांध बना देती है। उसके आग्रह का सदैव पालन ना करें। एक राज्य में एक अतुल बल पराक्रमी राजा नंद राज्य करते थे। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। आसपास के सब राजा उसकी वंदना करते थे। उसका राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था।
उसका मंत्री वररुचि भी बड़ा विद्वान और सब शास्त्रों में पारंगत था। उसकी स्त्री का स्वभाव बड़ा तीखा था। एक दिन वह प्रणय कलह में ऐसी रूठी कि अनेक प्रकार से मनाने पर भी ना मानी। तब वररुचि ने उससे पूछा, प्रिय, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो तू आदेश करेगी मैं वही करूँगा। पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। मेरा आदेश है कि तू अपना सिर मुंडाकर मेरे पैरों पर गिरकर मुझे मनाए, तब मैं मानूंगी। वररुचि ने वैसा ही किया। तब वह प्रसन्न हो गई। उसी दिन राजा नंद की स्त्री भी रूठ गई। नंद ने भी कहा, प्रिय, तेरी अप्रसन्नता मेरी मृत्यु है। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तू आदेश कर, मैं उसका पालन करूँगा। नंद पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तू तेरे मुख में लगाम डालकर घोड़े की भांति बन जाए और मैं तुझ पर सवारी करूँ और तू हिनहिनाता हुआ दौड़े। अपनी इस इच्छा के पूरे होने पर ही मैं प्रसन्न होंगी। राजा ने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरे दिन सुबह राज दरबार में जब वररुचि आया तो राजा ने पूछा, मंत्री, किस पुण्य काल में तूने अपना सिर मुंडाया है? वररुचि ने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्य काल में सिर मुंडवाया जिस काल में एक पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहिनाते हुए घोड़े की प्रकार दौड़ रहा था। राजा ये सुनकर बड़ा लज्जित हुआ। वानर ने यह कथा सुनाकर मगर से कहा, मगर राज, तुम भी स्त्री के दास बनकर वररुचि के समान अंधे बन गए हो। उसके कहने पर ही तुमने मुझे मारने की चाल चली, लेकिन वाचाल होने से तुमने अपने मन की बात मुझे कह दी। वाचाल होने से सारस मारे जाते हैं। बगुला वाचाल नहीं, मौन रहता है, इसलिए बच जाता है। मौन से सभी काम। वाणी का असंयम जीव मात्र के लिए घातक है। इसी दोष के कारण शेर की खाल पहनने वाला गधा भी अपनी जान न बचा सका और मारा गया। मगर ने पूछा, किस तरह? बंदर ने तब वाचाल गधे की यह कथा सुनाई। वाचाल गधा, मौनम सर्वार्थ साधनम। वाचालता विनाशक है, मौन में बड़े गुण हैं। एक शहर में शुद्धपट नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास ना मिलने से वह बहुत दुबला हो गया। धोबी ने तब एक उपाय निकाला। कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिला था। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा, ये खाल गधे को उड़ाकर खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे को शेर की खाल पहनाकर खेत में भेज देता। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता। लेकिन एक दिन यह पोल खुल ही गई। गधे ने एक गधी की आवाज़ सुनकर खुद भी अरड़ाना शुरू कर दिया। रखवाले शेर की खाल ओढ़े गधे पर मानो टूट पड़े। उसे इतना मारा कि वह बेचारा वहीं मर गया। उसकी वाचालता ने उसकी जान ही ले ली। बंदर मगर को यह कहानी कह ही रहा था कि मगर के एक पड़ोसी ने वहां आकर मगर को यह खबर दी कि उसकी स्त्री भूखी प्यासी बैठी उसके आने की राह देखते देखते मर गई। मगरमच्छ ये सुनकर व्याकुल हो गया और बंदर से बोला, मित्र, क्षमा करें, मैं तो अब स्त्री वियोग से भी दुखी हूँ। बंदर ने हंसते हुए कहा, यह तो पहले ही जानता था कि तू स्त्री का दास है। अब उसका प्रमाण भी मिल गया। मूर्ख, ऐसी दुष्ट स्त्री की मृत्यु पर तो उत्सव मनाना चाहिए, दुख नहीं। ऐसी स्त्रियां पुरुष के लिए विष समान होती हैं। बाहर से वे जितनी अमृत समान मीठी बातें करती हैं, अंदर से उतनी ही विष के समान कड़वी होती हैं। मगर ने कहा, मित्र, ऐसा ही होगा, किंतु अब क्या करूं? मैं तो दोनों ओर से जाता रहा। उधर पत्नी का वियोग हुआ, घर उजड़ गया, इधर तेरे जैसा मित्र छूट गया। अब मैं देव संयोग की बात क्या करूं? मेरी अवस्था उस किसान पत्नी की तरह हो गई जो पति से भी छूटी और धन से भी वंचित रह गई। बंदर ने कहा, वह कैसे? तब मगर ने गीदड़ी और किसान पत्नी की यह कथा सुनाई।